जाएगी? देखो, ऐसा है कि कमी कहीं नहीं रही और बहुत आशीर्वाद दिया सिरसा के मेरे भाइयों ने, बहनों ने, मित्रों ने, सभी ने दिलो जान से मेहनत की और पूरा कांडा परिवार उनकी मेहनत को सलाम करता है, नमन करता है। सब साथियों ने जो प्यार दिया, सिरसावासियों ने करीब 72,000 वोट दिए, जो कि 72,000 वोट ये एक सिरसा की जनता का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। आशीर्वाद के रूप में जो इतनी बड़ी ताकत, इतने वोट दिए हैं, जो मैं दिल से एक बार सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसका आकलन करेंगे कि कहाँ कमी रही। पर गांव में जो जिस तरह की लहर मीडिया में या सट्टा बाज़ार में जो थी कांग्रेस सरकार, मैंने हर जगह बोला कि कांग्रेस मुक्त हरियाणा होगा और कांग्रेस मुक्त हरियाणा करेंगे। और ये पहले ही मैंने इलेक्शन से पहले ही बोल दिया था। पर गांव के लोगों को कुछ बरगलाया गया कि नहीं, हम मंत्री बन रहे हैं, हम टिकट ले आए, हम ये करेंगे, वो करेंगे। तो लोगों की समझ में आ गया कि झूठ झूठ बोल के हमारे को गुमराह कर दिया। और लोग आज से ही कहना लोगों ने शुरू कर दिया कि हमारे साथ धोखा हो गया, गलत हो गया। तो जहाँ सच्चाई है और सच्चाई के साथ काम किए और गौ और गरीब की सेवा और सनातन धर्म के लिए गोपाल और गोविंद हमेशा लगे हुए हैं। और ये तो सरकार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, माननीय मनोहर लाल जी, ऊपर केंद्र में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, प्रधान जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, ये उनकी सोच की सरकार बनी है। और सभी से बातचीत हुई मेरी, तो सब ने सिरसा के अंदर जो हुआ सारा ब्यौरा सारा देंगे। जिन अफसरों ने जो गलतियां की हैं, जो गलत काम जिसने किए हैं, मुख्यमंत्री जी ने तो मुझे स्पेशल फ़ोन पे कहा कि सबका इनका ध्यान रखेंगे, इनकी चूड़ी टाइट करेंगे। जिसने जो गलती की है उनसे सबसे हिसाब किताब लिया जाएगा, क्योंकि उनके सबके दिमाग में कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। जो अपनी ड्यूटी के हिसाब से जिन्होंने गलत काम किए उनको सबको निपटा जाएगा बाद में। पर सिरसा की जनता के काम और विकास के कार्य जो थे, गोपाल और गोविंद वो हमेशा करते रहेंगे। और सरकार की, सिरसा की जनता को कि आपकी सरकार बनी है, सिरसा की सरकार, मैं कहता था कि सिरसा की होगी, तो आप ये समझ लो कि सिरसा की सरकार है। तारा बाबा के आशीर्वाद से बहुत काम होंगे और जो पुराने काम जो रुके हुए हैं वो फटाफट पूरे करवाएंगे। और सिरसा के लोगों का एक बार आज सभी जो मेरे साथी आए, सभी का मैं दिल से, कांडा परिवार पूरा दिल से सबको सलाम करता है, धन्यवाद करता है, प्रणाम करता है। कांग्रेस जो है अधिकारियों की सूची आपने बनाई है जिन्होंने चुनाव में? देखो, ऐसा है कि हमारे पास हर वार्ड से हर जगह शिकायतें आ रही हैं। हम भी कंफर्म करेंगे कि हाँ, अफसरों ने वाकई कुछ गलत किया है, गलत काम किए हैं। तो वो सारी बात हम मुख्यमंत्री को जाके ऊपर दिल्ली सब बताएंगे कि इस व्यक्ति ने ये काम किया जो कि गलत था। एज़ पर कानून, एज़ पर रूल जो गलत है वो बात हम ज़रूर वहाँ रखेंगे। कांग्रेस जो है ईवीएम पर सवाल उठा रही है इस बार फिर से, उसको कैसे देखते हैं? तो उसका काम ही है भाई साहब, तो पता ही है कि वो तो एक दिन पहले ही बोल दिया था सैनी साहब ने, कल परसों ईवीएम की बात करेंगे। कांग्रेस ने कभी भी 70-80 सालों से जो देश को लूटा वो बात कभी नहीं करेंगे। वो हमेशा ऐसी बात ही करेंगे। और वो इसी लायक रहेंगे, वो यही बातें करते रहेंगे। अब बाकी ज़िंदगी भर वो यही बातें करते रहेंगे। सिरसा जिला हमेशा की तरह विपक्ष में हो गया है। अब फिर से सरकार बीजेपी की बन गई, लेकिन विपक्षी पार्टियों की जो है एमएलए बन गए हैं। किस तरह की आगे रूपरेखा रहेगी विकास को लेकर? भाई साहब, हम बैठे हैं सिरसा में, विपक्ष में नहीं है सिरसा। और सबको पता है कि मेरा ऊपर खट्टर साहब से केंद्र में और माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे उनसे क्या रिलेशन है। और सिरसा के लिए पहले कोई कमी नहीं थी। सिरसा की विकास के लिए ही, सिरसा की विकास की सोच के साथ ही हमने एनडीए में हमारा समर्थन था है। और इसीलिए हम लगे हुए हैं कि सिरसा के विकास के लिए। तो उनको भी मालूम है कि सिरसा के विकास के लिए, विकास की सोच को उन्होंने पहले भी आशीर्वाद दिया है और अब भी करेंगे हम काम। जनता ने कांग्रेस को नकारा और भाजपा को तीसरी बार सत्ता सौंपी है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये सच्चाई है भाई साहब। क्या है कि वो झूठ की राजनीति करते हैं। उन्होंने लूटा है सिर्फ देश को और झूठ की राजनीति की है। और अब भी जो कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं उन्होंने झूठ की राजनीति की। सैकड़ों बच्चों को ये बोल के कि तुम्हारा हम काम करा देंगे, तुम्हें किसी को बोल दिया तुम्हें लाइसेंस बनवा देंगे, कल किसी ज़मींदार को कह दिया अभी तेरे को कल ये करा देंगे, परसों ये करा देंगे, मेरी सरकार आ रही है, मैं मंत्री बन रहा हूँ। क्योंकि वो सोच ही ऐसी है। उनके साथ वही लोग लगे हुए हैं, उसी सोच के झूठ फूट की राजनीति करते हैं और करना कुछ है नहीं, किया कभी कुछ है नहीं। और फिर यही कह देंगे हमारी सरकार नहीं है। तो अभी सिरसा की जनता ने, चलो ये वहम भी दूर हो जाएगा। कुछ हमारे लोगों को वहम था कि क्या पता चेंज करने से कुछ
उनकी बातों में जो आए हैं उनको ये वहम भी दूर होगा कि हाँ हमने क्या किया। वैसे तो गांव से मेरे पास आज सुबह से ही आवाज़ आ रही थी कि भाई साहब लोग कह रहे हैं कि गलती हो गई, पर लोगों को काम चाहिए, लोगों को प्यार चाहिए और थोड़े टाइम के बाद पता चलेगा कि कौन क्या कर रहा है। गोपाल जी, नायब सिंह सैनी उम्मीद जताई जा रही है कि दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। अगर ऐसा होता है तो हरियाणा के लिहाज से ये एक रिकॉर्ड कायम होगा कि कोई भी सरकार बनती है, भले ही पिछले 10 सालों की बात की है, खट्टर साहब 2 बार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद नायब सिंह सैनी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्या कहते हैं? बनने जा रहे हैं भाई साहब, और रिकॉर्ड होगा और काम का भी रिकॉर्ड होगा। और शहर के, सिरसा के, हरियाणा के बहुत काम हुए हैं और आज का ये युग है, बहुत समझदार लोग हैं और सबको मालूम है किसान के लिए क्या किए इस पार्टी ने, गरीब के लिए क्या किए। सब उसी को सम्मान करते हैं जो लोगों के लिए करता है। पोलिंग वाले दिन जिस तरीके की लड़ाई हुई, जो वोट डालने आए थे, मारा पीटा भी गया, औरतों के साथ धक्का मुक्की भी हुई, तो किस तरीके तो भाई वो सब वीडियो हैं, सब कुछ है, सब ऑफिसरों के पास सब है। उसके ऊपर वो क्या एक्शन लेते हैं क्या नहीं वो हम देख रहे हैं और उसके बाद में जो अफसर अब उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा इस पर लोग, तो वो दिखा देंगे हम जाके सारे ऊपर के ये हुआ और इन्होंने ये किया। मेडिकल कॉलेज की शुरुआत करते हैं भाई साहब अब सब बातें उसके बाद में आपका भाई जाके सिरसा के जो काम हैं रुके हुए वो सारे पूरे करवाएंगे सबसे पहले और फिर नए कामों की शुरुआत करेंगे। और आज तो मैं सिर्फ सिरसा के 31 वार्ड के जिन साथियों ने इतना तन मन धन से जो लगे रहे, मतलब महीनों अपना दिन और रात, उनका धन्यवाद करने कांडा परिवार की तरफ से सबको नमन करने के लिए मैं आया था। और हार जीत कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ये परमानेंट नहीं है, ये सब टेम्परेरी है। आपको मान इलेक्शन कोई परमानेंट इलेक्शन नहीं हुआ, ये सब टेम्परेरी है, सब बदलता है और सब बदलेगा। गोपाल जी, कुछ लोग कहते हैं कि गोपाल कांडा सिरसा नहीं रहते, गोवा गुड़गांव रहते हैं। अब आपने मंच के जरिए कहा कि मैं ज़्यादा टाइम सिरसा को। भाई साहब देखो ऐसा है कि सिरसा में गोपाल कांडा सिरसा के लिए ही गोपाल कांडा काम कर रहा है और गोपाल कांडा को तो सिरसा में इलेक्शन लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। सिरसा के लिए ही मैं राजनीति कर रहा हूँ और सिरसा के लोगों के लिए ही मेरा प्यार और तन मन धन से इनकी सेवा करना ही मेरा एक काम है और मेरा ये जारी रहेगा।